तो चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से अब खबर दिखा रहे हैं, जहां श्रीवास्तव परिवार की ओर से वार्ड नंबर 16 कर्मचारी नगर में 21 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस पूरे धार्मिक आयोजन में कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हो रहे हैं। भगवत कथा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और कथा श्रवण कर धर्म लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। भक्तिमय वातावरण में पूरा क्षेत्र कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। और इस भागवत कथा की व्यासपीठ पर वृंदावन उत्तर प्रदेश से पधारी श्री कृष्ण प्रिया हिमानी जी और शिवानी जी विराजमान हैं। दोनों कथा वाचिकाएं अपने मधुर वाणी और भावपूर्ण वाचन से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रही हैं। आयोजकों द्वारा क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि वे इस भागवत कथा में शामिल होकर धर्म और भक्ति का भरपूर लाभ लें। देखिए, भागवत का आयोजन तो जूही श्रीवास्तव मैम करवा रही है और हम लोग भक्तजन हैं। और मेरा उद्देश्य, अगर मैं किसी दिन कहीं पे भागवत सुनने जाती हूँ तो वहाँ से एक उद्देश्य को अपने जीवन में अपनाने का। जैसे कल मैंने पूरा भागवत सुना और उसमें ये कहा गया, बचपन से माता पिता हमें क्या सिखाते हैं, ये आपकी दीदी है, ये आपके माता है, ये आपके पिता है, ये फलाना आपके चाचा है, ये सब आपके हैं। लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता है कि श्री कृष्ण हमारे हैं, राधा जी हमारी है। जो मैंने यहाँ के वृंदावन से आई है हिमानी मैम लोग, उनसे सीखा है कि हाँ, हमें भी बचपन से ये सीखना चाहिए कि राधा जी, श्री कृष्ण जी हमारे हैं, हम सबको उन पे समर्पित हो जाना चाहिए। जो चीज़ आज तक हमारे माता पिता ने भी हमें नहीं बताया था। उसके पहले दिन मैंने ये समझा कि गुरु के बताए मार्ग में चलना चाहिए और कपटी गुरु से हमें बचे रहना चाहिए। जो मैं भागवत में आके ये श्रवण करके सुन के अपने जीवन में अपना रही हूँ, तो मैं तो बोलूँ कि ये चीज़ सीख जो मैंने कभी नहीं सुना था, कहीं नहीं समझा था, ये भागवत में आने से मेरी थोड़ी सी बुद्धि में जो भी जिज्ञासा और थोड़ी सी सद्बुद्धि आई है, उसको मैं अपना के बहुत खुश हूँ। तो ये भागवत का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है मेरे लिए। आज कहानी में क्या बताया गया? आज के कहानी में तो मैं लेट से आई थी। आज हिरण्य प्रहलाद का जन्मोत्सव, प्रहलाद जी के कथा का पूरा बताया, ध्रुव जी और प्रहलाद जी का बताया गया। कल का मैं पूरा सुनी थी तो वो मैंने आपको बताया। आज ये तीसरा दिन है जी। और हमारे यहाँ पे 28 तारीख को समापन है, आप भी आइएगा। कुछ अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, मतलब आज के कलयुग में सभी के मन से भावना भक्ति थोड़ी कम हो गई है, लोगों में शिष्टाचार और सभ्यता कम हो गई है। कम से कम भागवत से जुड़े, ये समझे, सीखे और अपने घर परिवार में बच्चों को भी थोड़ा संस्कारवान बनाए। भारत की प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत जो भागवत है उसका श्रवण करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। यही। मेरा नाम श्रीमती डिलीमा मजूमदार, वार्ड 16 कर्मचारी नगर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतनी छोटी उम्र में, मैं शायद बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में मुझे भगवान ने इस काबिल समझा है कि मैं इतनी बड़ी भागवत कथा का मैं जजमान बनी हूँ। और मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि आप भी देखिए, आइए, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी आनंद लीजिए और हमारे इस खुशी में हमारा साथ दीजिए। आज तीसरा दिन था, कल चौथा दिन है। कल राम विवाह है, राम जन्म है, वामन जन्म है, कृष्ण जन्म है। कल ज़रूर आइए। अपील करना चाहोगे? बस बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आप सब आइए, हमें बहुत खुशी होगी आप सबको देखकर। मैं दीपिका सिंह, मैं जल श्रीवास्तव की पत्नी हूँ, अर्धांगिनी। वार्ड नंबर 16 जी, कर्मचारी नगर। क्या बोलना चाहिए? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि श्रीवास्तव परिवार भागवत करा रहा है और ये भागवत मेनली हमारे जितने भी पितृ हैं उनकी शांति के लिए है और सभी परिवारगण और आसपास के सोसाइटी वाले जितने भी रिश्तेदार हैं सब ने भरपूर साथ दे रहे हैं। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हिमानी शिवानी जी इतने अच्छे से भागवत कथा करा रही हैं। और आप सभी से निवेदन है कि भागवत कथा में आके जुड़िए और सहयोग दें। धन्यवाद। कहाँ से है हिमानी शिवानी? हिमानी शिवानी दी दुर्ग की ही हैं, दुर्ग की पली बड़ी हैं, कादम्बरी नगर में उनका निवास है और उन्हें वृंदावन से दीक्षा भी मिली है, तो वहीं से वो जुड़ी हुई हैं। कुछ अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? बस मैं यही कहूँगा कि भक्ति में विश्वास रखिए और जी खोल के दान भी दीजिए और ज़रूर भागवत आइए। मैं जल श्रीवास्तव, कर्मचारी नगर, दुर्ग में रहता हूँ। कादम्बरी नगर के निवासी हो आप। आज भागवत कैसे लग रहा है?
क्या कहना, क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम तो श्री राधे, बहुत आनंदमय वातावरण है यहाँ का, क्योंकि दुर्ग कर्मचारी नगर में हमारी भागवत जी की कथा चल रही है अभी फ़िलहाल। तो बहुत रस है भक्तों में, खूब उल्लास है, खूब उत्साह है सभी में। कितने की संख्या में भीड़ रहते हैं यहाँ पर लोग? अच्छा, अभी तो कथा का तृतीय दिवस है, तो काफ़ी मतलब अच्छा रस है यहाँ पर, तो भक्तजन बहुत खूब आ रहे हैं। भक्तों लोगों को अपना परिचय थोड़ा बताइए, मतलब कहाँ के निवासी, क्या कहाँ से आए हैं? जी, हम मूलतः वैसे दुर्ग के ही निवासी हैं, छत्तीसगढ़, और बस यहाँ से ही हमारी शिक्षा हुई है, और श्रीधाम वृंदावन में हमारे श्री गुरु जी हैं, जहाँ से हम दीक्षा प्राप्त किए हैं। कुछ अपील करना चाहोगे भक्तों की सनातन के बारे में? रचना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे, मन मंदिर घनश्याम रहे, झूठा धन धाम रहे न रहे, मेरी गोविंद संग पहचान रहे और कोई पहचान रहे न रहे। यही निवेदन करना चाहेंगे सभी श्रोताओं को कि वो खूब अपने जीवन में भगवत नाम स्मरण करें, खूब नाम जप करें, क्योंकि वृंदावन में हमारे श्री पूज्य प्रेमानंद महाराज जी भी यही सबको ज्ञान देते हैं कि राधा नाम, कृष्ण नाम का बहुत अत्यधिक उच्चारण करें और जीवन को सफल करें। किस तरह का है यहाँ वातावरण, क्या करें लोगों को धार्मिक में जुड़ने के लिए? क्या श्री राधे, सभी दर्शकों को हमारा प्रेम भरा श्री राधे। जैसे कि बताया गया है कि राधा रानी की कृपा हर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य, ये जो शरीर है, ये मनुष्य का काया है, ये बहुत दुर्लभ है, और ये सिर्फ ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए ही हमें ये काया, ये तन, ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो यदि हम इस शरीर, इस देह से यदि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? इसीलिए हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि वो अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें, धन्य बनाएं, अपने जीवन के एक लक्ष्य बना लें कि हमें ठाकुर जी, हमें भगवत की प्राप्ति करना है, राधा रानी को पाना है, उनके चरणों में प्रीति करना है। एक यही लक्ष्य होना चाहिए।